नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक हाजिर हूँ फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर। बातचीत की शुरुआत में आज चीन से करूँगा, रावण से करूँगा, राम से करूँगा और लक्ष्मण से करूँगा। इन सब का एक गहरा संबंध है, ऐसा सुनते हैं हम रामचरितमानस में कि रावण जब मृत्युशैया पर था, राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ और रावण से पूछो, सीखो, कुछ ज्ञान लो, समझो। रावण कई मामलों में बहुत ज्ञानी था, उससे शिक्षा ग्रहण करने में कोई हर्जा नहीं है। दुश्मन से भी हम लोग कुछ सीखें, ये राम की ताकीद थी। चीन के खिलाफ बहुत भारी हल्ले का वक्त है ये। चीन का ये बायकॉट करो, चीन का वो बायकॉट करो, डिबेट चल रही है। लेकिन चीन पूरी दुनिया में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कैसे कर पा रहा है। चीन का ताज़ा तरीन घटनाक्रम ये है, बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। 1 जुलाई से बांग्लादेश के उत्पादों पर शुल्क में भारी छूट, ऑलमोस्ट 0। इस घोषणा के बाद चीन जाने वाले बांग्लादेश के 8,256 उत्पाद ड्यूटी फ्री यानी 0 शुल्क के दायरे में आएंगे, लगभग मुफ्त। कोई देश अपना बाजार दूसरे देश के उत्पादों के लिए मुफ्त में खोल दे, इसके पीछे अर्थशास्त्र भी है, इसके पीछे राजनीति भी है। राजनीति इसकी यह है कि भारत के पड़ोसियों को अपने साथ लेकर घेरने की कोशिश। नेपाल उसका जीता जागता उदाहरण है। बांग्लादेश को भी तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन देके 0 ड्यूटी 97% उत्पाद जो बांग्लादेश से चीन जाएंगे, ड्यूटी मुक्त चीन जैसा बड़ा बाजार बांग्लादेश को मिलेगा। निश्चय ही अर्थशास्त्र की राजनय में, डिप्लोमेसी में एक भूमिका होती है। तर्क ये कहता है कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ हमारे हित खड़े होते हैं। हमारे हित वहाँ खड़े होते हैं जहाँ एक हद तक हमारे आर्थिक हित खड़े होते हैं। बांग्लादेश के आर्थिक हित अगर चीन के साथ जाने में हैं तो निश्चय ही इसका कोई ना कोई खामियाजा भारत को किसी न किसी स्तर पर उठाना पड़ेगा। यह बात अनुचित लगे, अवांछनीय लगे, मगर सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि चीन की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक पोजीशन है, इतने पैसे हैं उसके पास, इतने संसाधन हैं उसके पास कि वो पैसे से देशों का मुंह बंद कर सकता है, कर्ज मुफ्त में बांट सकता है, विदेश से आ रहे माल को ड्यूटी फ्री कर सकता है और इस रियायत का फ़ायदा वो अपनी ग्लोबल पोजीशन को और स्ट्रेंथन और मजबूत करने में कर सकता है। इस सच्चाई से भी हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए चीन से हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, अपने दुश्मन से भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं तो हम आँख खोल कर देख सकते हैं। 78 के आसपास तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक ही स्तर की थी, लगभग एक ही स्तर की थी। आज चीन हमसे 5 गुना आगे है। भाई क्यों आगे है, किस तरह से आगे है, क्या किया चीन ने ऐसा जो हमसे इतना आगे है। ये मुद्दा गहरे तौर पर चिंतन का है। भावनात्मक अपीलों से दूर जाकर विस्तार से, संजीदगी के साथ इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि क्यों इतनी मजबूती के साथ
अपने संसाधनों के साथ चीन पूरी दुनिया को आक्रांत कर पाता है। 1980 में विश्व की जीडीपी में चीन का हिस्सा करीब 1.2% था, 1% के आसपास। 1918 यह हिस्सा 13% तक पहुंच गया। कुछ और आंकड़े हमारी आंख खोलते हैं। 1980 में चाइना की जीडीपी यूएस की जीडीपी की सिर्फ 5% थी। 2018 में यूएस की जीडीपी की 60% से ज़्यादा जीडीपी चीन की हो गई। क्या किया चीन ने ऐसा? ये देखने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है, अपने दुश्मन से सीखने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो चीन ने ऐसा क्या किया और भारत ऐसा क्या नहीं कर पाया, तो 3 बातें साफ होती हैं। परियोजनाओं का निर्माण और उस पर बहुत तेज गति के साथ अमल, बहुत तेज गति के साथ अमल। यहाँ स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनेगा, यहाँ प्लांट बनेंगे, यहाँ फैक्ट्री बनेगी, फैसला हुआ और काम शुरू हुआ। भारतवर्ष में आप देखेंगे, आप कारोबारियों से बात करें, वो बताएंगे आपको अलॉट हुआ, जुलूस हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 5, 7, 8 साल के लिए मामला लटक गया। ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात। निवेश आप क्या ना जाकर कहीं और चला जाएगा। चीन से जो निवेश आ रहा है वो सारा भारत में नहीं आ रहा, वियतनाम में जा रहा है, फिलीपींस में जा रहा है। बातें हम लोग बहुत कर रहे हैं, बातों में कुछ जाता नहीं है। बातें जमीन पे जब तक नहीं उतरेंगी तब तक आपकी आर्थिक हैसियत कैसे बनेगी? मैं बहुत कसरत करके, व्यायाम करके ताकतवर बनूंगा, इस बात से सिर्फ बात पैदा होगी। जब तक मैं कसरत नहीं करूंगा, योग नहीं करूंगा, मैं मजबूत नहीं बनूंगा। आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से करीब 5 गुना है और ये कोई 1 साल वाला काम नहीं। और जो उनकी आर्थिक शक्ति है, आर्थिक ताकत है, उसका वो दुरुपयोग खुलकर करते हैं। इस मसले को हमें समझना होगा। एक बात परियोजनाओं का फास्ट एग्जीक्यूशन, दूसरी बात केंद्र से लेके, राज्य से लेके, ग्राम पंचायत से लेके समन्वय, जो भारतवर्ष में नहीं है। केंद्र सरकार कुछ बात कहेगा, ममता जी कुछ और बात कह सकती हैं, उद्धव ठाकरे जी कुछ और बात कह सकते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। राजनीति, ब्यूरोक्रेसी हमारे आर्थिक लक्ष्यों के ऊपर भारी पड़ जाती है। आप बात करते रहें, हम बात करते रहें। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भविष्य की तकनीक को लेकर गंभीरता से काम करना। यह बहुत पुरानी बात है कि चीन दुनिया का मजदूर है। चीन ने अब नई तकनीकों पर बहुत काम किया है, 5G टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है, शोध कार्य बहुत किए हैं। उनके छात्र छात्राएं अमेरिका में संस्थागत तौर पर पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। हम लोग यहाँ बातें बहुत करते हैं, लेकिन विश्व की श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में कितने विश्वविद्यालय हमारे हैं, कितने प्रोफेसर्स हमारे रिसर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है नई तकनीक पे उतना काम यहाँ नहीं हो रहा जितना चीन ने किया। परियोजना, फास्ट एग्जीक्यूशन, ऊपर से लेके नीचे तक एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन और तकनीक पे तेज गति से काम। तो मजदूर से हटकर एक तकनीकी प्रबंधक की भूमिका में चीन धीमे धीमे आ रहा है। ये इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि विश्व के बेहतरीन मोबाइल अब चीन की कंपनियां बना रही हैं और सस्ते भाव में बना रही हैं। आप लाख इस बात पे चिंता व्यक्त कर लीजिए, चीन के फ़ोन्स की सेल लगती है, 1 घंटे में लाखों फ़ोन बिक जाते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि किन वजहों से वो सस्ता और बढ़िया काम दे पा रहे हैं वो, और किन वजहों से भारतीय उद्योगपति उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ठंडे दिमाग से हमको सोचना है, ठंडे दिमाग से भारतीय नीति निर्धारकों को सोचना है। उत्साहजनक बातें, उत्साहजनक भाषण
जमीनी कार्य का विकल्प नहीं हो सकते। ये हमको सोचना है, हमको देखना है और हमको याद करना है रामचंद्र की उस सलाह को कि लक्ष्मण को उन्होंने रावण से सीखने भेजा। चीन रावण है, चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, लेकिन उस रावण ने क्या किया, कौन सा तप किया, कौन सा योग किया, जिसकी वजह से उसने ताकत अर्जित की। ये भारत को ठंडे दिमाग से सीखने समझने की ज़रूरत है। ऐसी क्या ताकत उसने हासिल कर ली कि अफ्रीका के तमाम देशों को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को लगभग मुफ्त में कर्ज और सहायता दे रहा है, जिसका दुरुपयोग वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनयिक मंचों पे अपनी हैसियत बनाने के लिए करता है। हमको देखना है। ये भावना से परे के सवाल हैं, भावना से परे के मुद्दे हैं, मगर इन पर बात और संवाद जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहें सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितनी भी आवश्यक आर्थिक जानकारी और ज्ञान है वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। लगातार और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकर आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। 9810018799 ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इस पर आप अपना कोई संदेश, कोई मैसेज मुझ तक भेज सकते हैं। आप मुझको बता सकते हैं किन विषयों पर आप विश्लेषण सुनना पसंद करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।